दोस्तों, जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे घर में, आपके घर में, हम सबके घर में, तकरीबन हिंदुस्तान के अगर मैं गलत नहीं 120 करोड़ के लगभग लोगों के घरों में, जिसमें मोदी जी भी आ जाते हैं, अमित शाह भी आते हैं, राहुल जी भी आते हैं, सभी आते हैं। 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जो खाना बन रहा है वो एलपीजी की वजह से है, बिना शक। हमारे घरों में, आपके घरों में, हम सब के घरों में जो स्कूटर है, कार है और गाड़ियां हैं, बड़े लोग हैं जैसे मोदी जी हैं, उनका 40-70 गाड़ियों का काफिला, भगवंत मान साहब का, हेमंत विश्वास साहब का, जितने भी बड़े बड़े, अडवाणी जी का, अडानी जी का, एक्टर्स का, शाहरुख खान का, सबकी जो गाड़ियां हैं, चाहे वो एसयूवी हैं, चाहे वो ऐसी ऐसी गाड़ियां जिनके हमें नाम भी लेते हुए डर लगता है, वो सब पेट्रोल से चलती हैं या डीजल से चल रही हैं, बेसिकली पेट्रोल से चल रही हैं। तो या यूं कहिए, देश 120 करोड़ 125 करोड़ का देश है, तो 148 करोड़ का 120 करोड़ लोग घरों पर, सबका उनका जो है कामकाज गैस से, एलपीजी से और पेट्रोल या डीजल पर मुनासिब करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एलपीजी, ये पेट्रोल, ये डीजल कहाँ से आ रहा है? ये सब गल्फ कंट्री से आ रहा है। और गल्फ कंट्री कौन है? सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे ओमान है, दुबई है, अबू धाबी है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, ये सब ईरान है, इराक है, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। ये हिंदू कंट्री नहीं है, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। सब टोटल मुस्लिम कंट्री हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान सारा का सारा मुस्लिम की चैरिटी पर चलता है, मुस्लिमों की रहन की कर्मों पर चल रहा है। अगर मुस्लिम देश सब इकट्ठे होकर ये फैसला कर लें कि हम एलपीजी नहीं देंगे, हम गैस नहीं देंगे, हम पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे, तो जो हमारा देश है वो क्या करेगा? कोई इसका अंदाजा लगा सकता है? किसी ने नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। मैं कहता हूं 148 करोड़ में से किसी के जहन में नहीं आया इस क्राइसिस में भी कि हमें जो पेट्रोल, हमें जो डीजल आ रहा है, हमें जो एलपीजी आ रही है, वो सब मुस्लिम कंट्री से आ रही है। और हम, जितने हम हिंदुस्तानी हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स तो एंटी नेशनल हैं, मुस्लिम तो आतंकवादी है। अगर भैया मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिम एंटी नेशनल है, तो तेल उनसे लो जो हिंदू हैं। कोई हिंदू राष्ट्र ढूंढो जहां से तेल मिले आपको। तो मुस्लिमों का तेल क्यों ले रहे हो? कभी किसी ने सोचा इस बात पर? कभी बजरंग दल ने या विश्व हिंदू परिषद ने कभी सोचा इस बात पर? मैं ये नहीं कहता कि भी हर एक हिंदू भी राष्ट्रभक्त हो सकता है या हर एक मुस्लिम भी आतंकवादी हो सकता है। दोनों में से दोनों हो सकते हैं। मुस्लिम भी नेशनलिस्टिक हैं और हिंदू भी टेररिस्ट हैं, हिंदू भी आतंकवादी हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। इस हालात में तो महसूस कीजिए कि मुस्लिम हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इस देश को कौन चला रहा है? मोदी नहीं चला रहा, अमित शाह नहीं चला रहा, सीतारमन नहीं चला रही, राहुल नहीं चला रहा। इस वक्त इस क्राइसिस में देश को मुस्लिम कंट्रीज की चैरिटी चला रही है। फिर भी यार वो आतंकवादी हैं। कुछ तो रहम करो यार, कुछ तो सोचो यार। कब नींद से जागोगे? कब ये जहर फैलाना बंद करोगे? अगर अब इस वक्त हम नहीं सोच सकते, इस वक्त हम जाग नहीं सकते, तो फिर कब जागेंगे? मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के दरखास्त ये है हर एक से, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, ये कभी मत सोचिए कि दूसरे, जो दूसरा मजहब है, दूसरा धर्म है, वो बुरा होता है। हमारा धर्म ही अच्छा होता है। अच्छाई बुराई दोनों में होती है। हर एक सिक्के के दो पहलू भी हैं, हेड भी है, टेल भी है। अकेला हेड तो सिर्फ शोले फिल्म में होता है। जिंदगी में तो हेड और टेल दोनों होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, कृपया मेरी इस छोटी सी बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर हो सके, मैं बहुत कम कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सच किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच देश को
बहुत आगे ले जाएगा। तो इस सच को आगे से आगे फैलाइए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिएगा जैसे आप सब लोगों की आदत है। आप सच को पसंद तो करते हो, सिर हिला देते हो, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करते। तो इस सच को कोने कोने में फैलाइए, ताकि मुस्लिमों के खिलाफ जो झूठा प्रचार है वो बंद हो जाए। खुदा हाफिज।